आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। C1, C2, C3 ये एक्चुअली में तीन कैपेसिटर हैं जो किस तरीके से अरेंज है, पैरेलल कंडीशन में अरेंज हैं। तो पैरेलल की कंडीशन जो होती है वो आप देख लो कि जो पॉजिटिव प्लेट होती है सभी कैपेसिटर की, आप देख सकते हो C1, C2, C3 की ये पॉजिटिव साइड की प्लेट है और ये कहां कनेक्ट है, ये कनेक्ट है एक कॉमन पॉइंट। इसी तरीके से आप देख लो इन C1, C2, C3 कैपेसिटर की जो नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है वो भी एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट है। तो अगर इस तरह का अरेंजमेंट आपको दिखता है कि कब, जब आपके कैपेसिटर की एक पॉजिटिव साइड की प्लेट सारी की सारी एक पॉइंट पर कनेक्ट हो और नेगेटिव साइड की प्लेट एक ही कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट हो, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। क्योंकि ये कैपेसिटर के केस में इसलिए इसको बोलेंगे कैपेसिटर इन पैरेलल। तो एक चीज पर बहुत ध्यान रखना है कि पैरेलल के केस में वोल्टेज, क्योंकि कॉमन पॉइंट क्या है, इन तीनों का कॉमन पॉइंट एक ही है और इसका तीनों का कॉमन पॉइंट एक ही है। तो ध्यान से अगर समझें कि एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो एक्चुअली में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दो ही पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, पीडी की, तो वो इस केस में सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि वो दो पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। तो अगर ध्यान से देखो C1 का भी जो पॉइंट है वही C2 का भी पॉइंट है, वही C3 का भी पॉइंट है, इसलिए इन तीनों के ही दो ही पॉइंट जनरेट हो रहे हैं और दो पॉइंट पे जो डिपेंड करता है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर पॉइंट कॉमन है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कॉमन होगा, यानी सेम होगा। अब बात करते हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो ऑब्वियसली बात है जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट होंगे। इसलिए आप देख सकते हो Q1 लिखा है C1 के केस में, C2 के केस में Q2 लिखा है और C3 के केस में Q3 लिखा है, क्योंकि इसमें चार्जेस की वैल्यू कैसी है, डिफरेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि चार्जेस अगर डिफरेंट है तो टोटल चार्ज निकालेंगे, तो हम अगले पॉइंट्स में क्या निकाल रहे हैं, टोटल चार्ज। और टोटल चार्ज क्या होगा, ऑब्वियसली बात है जो टोटल चार्ज होगा वो 1 + Q2 + Q3 का टोटल होगा। अब हमें तो पता है कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है कि Q = CV, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है और प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे तो C आ जाएगा। C मींस कैपेसिटेंस। इसकी वैल्यू उठा के एज इट इज रख दो, तो Q की वैल्यू हमने CPV रख दी। CP मींस इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ये पूरे का चार्ज हम ले रहे हैं इसलिए पूरे का ही क्या लेंगे, कैपेसिटेंस लेंगे। और वोल्टेज सबका सेम है, अप्लाइड वोल्टेज जितना है वही वोल्टेज इस पर लग रहा है, तो वोल्टेज आपका V हो जाएगा। तो Q की जगह पे क्या आ जाएगा, CPV। ऐसे Q1 की जगह पे क्या आ जाएगा, C1V। क्योंकि V इसलिए आएगा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सभी का सेम है। सेम का मतलब इसका क्या हो जाएगा, V। और चार्ज की बात करें डिफरेंट है तो Q1, Q2, Q3 ये अलग हो जाएंगे। तो इस केस में मैं Q की जगह रखने की कोशिश करूं, Q की जगह पे हम रखें तो क्या हो जाएगा, CPV, क्योंकि टोटल का है। और Q1 के केस के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1V। Q2 की जगह पे क्या आएगा, C2V। और Q3 की जगह पर क्या आएगा, C3V। V आपका कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं, यहां पे क्या बचा, CP = C1 + C2 + C3, क्योंकि हमने तीन कैपेसिटर लिए इसलिए C1 + C2 C3। तो पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होता है, इन सभी का टोटल हो जाता है। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, CP क्या हो जाएगा, C1 + C2 + ... CN। एक चीज बहुत अच्छी निकल के आई है, आप ध्यान देंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू, क्योंकि इन तीनों का टोटल कर दिया जाए तब उसके बराबर आ रही है। ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू बड़ी होगी किससे, इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू बड़ी होगी। इसका मतलब सीधा सा है CP की वैल्यू बड़ी होगी C1 से, ऐसे CP की वैल्यू बड़ी होगी C2 से। या ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हो, और फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। और पसंद आई है वीडियो तो लाइक करें, अच्छा लगा है तो दूसरों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें आपके इस चैनल को। थैंक यू।